हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो ये हमारा प्रश्नावली 4.2 का पार्ट 2 है। तो यहाँ पर हमारा क्या दिया है, सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके प्रश्न 6 से 14 तक को सिद्ध कीजिए। तो ये हमारा जो छठवां क्वेश्चन दिया है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। यहाँ पर ये नहीं कहा कि आप प्रसारण नहीं कर सकते, आप प्रसारण कर सकते हैं, आप गुणधर्मों का प्रयोग कर सकते हैं और आप विस्तृत कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ये सिद्ध करना है, ये साड़ी का मान निकालना है और हमें इसको क्या करना है, ज़ीरो दिखाना है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, LHS से करेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे LHS। तो यहाँ हम LHS करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट गुणा कराएंगे सारी चीज़ों का, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे कहीं कहीं जीरो है, तो गुणा करना ईजी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये हम जीरो ले रहे हैं तो ये हमारी पहली पंक्ति खत्म हो जाएगी और ये हमारा पहला सम। जीरो का गुणा जीरो में होगा तो जीरो माइनस होता है सी, और इसका गुणा तो इसमें माइनस सी में हो जाएगा। यहाँ पर हो गया, ये माइनस होता है, फिर यहाँ पर ए है, ए लिखेंगे। यहाँ से पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ खत्म हो जाएगा। तो माइनस ए का गुणा जीरो में होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर चलिए एक स्टेप करेंगे हम दिखाने के लिए, जिससे कि किसी को कोई कन्फ्यूजन है। इसका गुणा इसमें करेंगे और यहाँ पर माइनस बी का गुणा जो है माइनस सी में होगा। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस बी इंटू सी, ये हो गया हमारा। और यहाँ से प्लस होता है, यहाँ पर हमारा क्या है, माइनस बी। तो यहाँ से बी हो गया, यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये हमारी पहली पंक्ति और ये तीसरा स्तंभ खत्म। तो यहाँ से माइनस ए का गुणा सी में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए इंटू सी, और माइनस बी का गुणा सी में हो जीरो में होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जीरो, यहाँ से बड़े ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, एक का गुणा किसी भी अंक में करते हैं तो वो जीरो हो जाता है। यहाँ से हमें पूरा जीरो मिल गया। यहाँ पर हमें क्या है, ए मिला है। यहाँ से करते हैं, जीरो का गुणा माइनस एक में करेंगे तो जीरो हो जाएगा। यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा बी इंटू सी, माइनस प्लस और माइनस में गुणा होगा तो माइनस होगा, यहाँ से बी हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, माइनस ए बी, ए सी। तो यहाँ से ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस ए का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस ए बी सी हो जाएगा। और यहाँ से क्या है, माइनस यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, प्लस ए बी इंटू सी। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ प्लस ए बी सी है और यहाँ माइनस ए बी, तो यहाँ से घट के क्या हो जाएगा हमारा जीरो। तो यहाँ हमें क्या लाना था, जीरो। तो यहाँ से हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो यहाँ से हमारी ये हो गया है प्रूफ। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, आप दे सकते हैं। हमें इसको सॉल्व करके हमें क्या लाना है, 4a² b² इंटू सी², हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले LHS साइड को लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे LHS लिख दिए। यहाँ क्या करेंगे, R1 से हम क्या करना चाहते हैं, ए निकालना चाहते हैं। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं A² B² और सी, तो यहाँ पर हम R1 में आप देख पा रहे हैं, R1 में क्या है, सभी के पास A है, और R2 में हमारा क्या है, V है, और R3 में C है। तो हम तीनों जगह से R1 से A निकालेंगे और R2 से B निकालेंगे और R3 से C को निकालेंगे। तो यहाँ से लिख देते हैं R1 से A, R2 से B तथा R3 से C कॉमन लेने पर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हमारे क्या होगा, A B और C क्या हो जाएगा, कॉमन हमने ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर A बचेगा माइनस, और यहाँ B, और यहाँ हमारा C बचेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, B कॉमन हो चुका है तो यहाँ हमारा A बचेगा, यहाँ माइनस B, और यहाँ से हमें C बचेगा। यहाँ C कॉमन हो चुका है तो यहाँ A, और यहाँ से C कॉमन हो चुका है, B बचेगा और माइनस C। तो यहाँ से हमने अब कॉमन ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब इसका हम विस्तार कर देंगे। तो चलिए विस्तार कर लेते हैं। ए बी यहाँ है तो इसको हम ए बी को ऐसे लिख लेते हैं। अब विस्तार करेंगे तो -1 का जो गुणा है, क्या -1 लेकर चल रहा है, तो ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ खत्म हो जाएगा। तो -b का गुणा -c में होगा। तो माइनस, यहाँ से हम मझला ब्रैकेट लगा देते हैं, -b का गुणा -c में होगा। तो यहाँ से होगा माइनस b का गुणा c में होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b इंटू सी। तो यहाँ से ये हमारा हो गया, सॉरी यहाँ पर ये हमारा यहाँ तक हुआ। बड़ा ब्रैकेट ये जो है a b इंटू सी सारे में हो रहा है ना, तो यहाँ पर इसको यहीं पे करते हैं अभी।
यहाँ पर माइनस बी, तो यहाँ से क्या होगा बी हुआ। ये हमारी पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ खत्म हो जाएगा, तो ए का गुणा माइनस सी में होगा, तो ए गुणे माइनस सी माइनस यहाँ पर ये खत्म था, ये इसका गुणा हमने किया, अब ए का गुणा सी में करेंगे, तो ए गुणे सी ये हमारा हो गया। यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ से प्लस लगाएंगे, यहाँ जगह नहीं हम नीचे कर रहे हैं इस लाइन में, तो यहाँ से हम क्या करेंगे सी लिखेंगे और सी का गुणा क्या करेंगे, ये हमारी पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ खत्म, तो ए का गुणा बी में करेंगे, यहाँ से क्या होगा ए गुणे बी माइनस एक, और यहाँ से ए का गुणा माइनस बी में होगा, तो यहाँ से माइनस बी, यहाँ से ये हमारा हो गया। ये बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। बड़ा ब्रैकेट क्यों लगा रही हैं हाथ पर इस बार, क्योंकि ए बी इंटू सी का गुणा सभी में हो रहा है, इसलिए ऐसा करना पड़ा। तो यहाँ से क्या होगा ए बी इंटू सी, यहाँ से क्या होगा माइनस ए, यहाँ पर हमारा क्या है माइनस बी और माइनस सी, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बी इंटू सी हो जाएगा, यहाँ पर माइनस बी इंटू सी यहाँ पर हो गया। यहाँ पर हमारा क्या है वी, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा माइनस ए सी, और यहाँ पर भी माइनस ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पर अब यहाँ पर ये हम यहाँ तक सॉल्व हो चुका। अब यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर प्लस है सी है तो प्लस सी कर लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा ए बी, यहाँ से क्या है माइनस, यहाँ से माइनस, तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस ए इंटू बी, और यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ तक उम्मीद है कि आप सबको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हमें क्या करना है ए इंटू बी जो है हम इसको ऐसे करेंगे ए इंटू बी इंटू सी, तो यहाँ से ये हमारा क्या हो गया बी सी प्लस में और बी सी माइनस में, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। माइनस ए का गुणा जीरो में होगा, तो ये अभी एक स्टेप और करते हैं। यहाँ पर माइनस, यहाँ से क्या है माइनस ए बी और यहाँ से माइनस ए सी और यहाँ माइनस ए सी, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा माइनस टू ए सी, ये हमारा हो गया प्लस यहाँ से क्या हो गया ए बी प्लस में यहाँ पर, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा टू ए बी, यहाँ पर हमारा ये हो चुका है टू ए बी। अब अगला स्टेप देखते हैं, यहाँ पर हमारा क्या होगा ए बी सी, तो यहाँ से ये हमारा जीरो हो गया और यहाँ से माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा टू ए बी इंटू सी, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा प्लस टू ए बी प्लस सी, तो यहाँ से क्या करेंगे टू ए बी प्लस सी, तो यहाँ से ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है देखते हैं, यहाँ पर ए बी सी दो टू ए बी सी, यहाँ से टू ए बी सी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा फोर ए बी सी, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर फोर ए बी सी यहाँ पर है, इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा हो जाएगा फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें यही प्रूव भी करना था कि फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, और ये हमारा आ चुका है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, तो ये हमारा हो चुका है प्रूफ। अब तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको भी क्या करना है सिद्ध करना है। तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे एल एच एस लिखेंगे, क्योंकि हम एल एच एस साइड से हमें ले जाना है। यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करके हमें ये प्रूफ करना है। तो एल एच एस हमने लिख दिया है, अब चलिए करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हमें हमारा जो ये 1 1 दिख रहा है, हम इसको जीरो बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा इजी हो जाएगा, अगर दो चीज़ें जीरो हमारी हो जाएंगी तो हमारा इजी हो जाएगा। तो इस 1 को जीरो बनाना कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम R1 में पहले क्या कराना चाहते हैं R1 माइनस R2, तो चलिए करा लेते हैं। यहाँ से क्या होगा R1 और R2 होगा, तो यहाँ से R1 माइनस R2 करना है, तो R1 में हमें करना है, इसलिए हम R2 और R3 को अभी हम क्या करेंगे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से क्या होगा, अब हमने इसको लिख लिया है, क्या करना है R1 माइनस R2, तो एक में से एक जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा जीरो, ए में से बी जाएगा तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटेगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने कर लिया है। ठीक इसी तरीके से अब हम कुछ इसमें R2 में कराना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम कराना चाह रहे हैं R2 माइनस R3, तो चलिए करा लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या कराना चाहते हैं R2 में, तो जो हमारा R1 है और R3 उसको हम पहले क्या करेंगे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने R1 को लिख लिया, इसी तरीके से हम क्या करेंगे R3 को भी लिख लेते हैं। R3 को हमने लिख लिया, अब R2 में क्या करेंगे R2 माइनस R3, तो यहाँ से 1 माइनस 1 जाएगा तो हमारा जीरो हो जाएगा, और b में से b माइनस सी होगा तो यहाँ से आ जाएगा b माइनस सी,
यहाँ से क्या होगा वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस C1 के विस्तार से करेंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं C1 में हमारा 0 0 1 है, तो यहाँ से हमारा क्या करना आसान हो जाएगा C1 के विस्तार से। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे C1 के विस्तार से, यहाँ से हम C1 के विस्तार से, तो यहाँ से कैसे किया जाता है, अगर एक पक्ष लेकर तो 0, पहले 0 का गुणा किसी भी अंक में होगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट 0 लिख रहे हैं। यहाँ से फिर 0 माइनस होता है, माइनस फिर 0 आएगा, 0 का गुणा किसी भी अंक में हो जाएगा तो 0 प्लस आता है, तो प्लस 1 है यहाँ पर, तो ये हमारा 1 हो गया। यहाँ पर क्या है, जिस भी अंक को लेते हैं वो हमारी पहली पंक्ति गायब होती है और वो हमारा स्तंभ खत्म हो जाता है। तो ये हमारी पहली पंक्ति और ये हमारा तीसरा, पहली स्तंभ तीसरी पंक्ति गायब हो गई। अब बचा क्या, ये हमारा 4 बचा, तो इसका गुणा हमारा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होता है। चलिए कर लेते हैं, a माइनस बी का गुणा क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में, माइनस इस b माइनस सी का गुणा इसमें होगा, तो यहाँ से क्या करेंगे b माइनस सी का गुणा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कर देते हैं। यहाँ से हमने इसको कर दिया। अब ये इन दोनों का तो कोई अर्थ नहीं है। अब यहाँ पर जो हमारा दिया है a माइनस बी, यहाँ पर आप देख रहे होंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो क्या होता है b प्लस सी एक कोष्टक में, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर v माइनस सी एक कोष्टक में, यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ से क्या होगा b माइनस सी लिख देते हैं। यहाँ पर भी हमारा फार्मूला बन रहा है, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी एक कोष्टक में, a माइनस बी एक कोष्टक में। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि यह हमारा बन चुका है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ से हमें a माइनस बी मिल रहा है और यहाँ से भी हमें a माइनस बी, और b माइनस सी यहाँ पर भी है, b माइनस सी यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से a माइनस बी और b माइनस सी क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ये यहाँ से ये भी निकल गया, यहाँ से ये, तो बचेगा क्या, b प्लस सी, माइनस है यहाँ तो माइनस लगा देते हैं, यहाँ से b माइनस सी और a माइनस बी, यहाँ से बचा क्या, a प्लस बी, ये हमारा यहाँ पर बचा है। यहाँ पर क्या है, इसको a माइनस बी और b माइनस सी ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर v माइनस बी प्लस सी, यहाँ पर माइनस का गुणा हो रहा है, तो चलिए गुणा करा देते हैं माइनस का, ये हमारा हो चुका है। तो यहाँ से माइनस बी और यहाँ से प्लस बी, तो ये दोनों हमारे कट जाएंगे, बचेंगे क्या हमारे, यहाँ से चलिए एक स्टेप को यहाँ आगे करेंगे, v माइनस सी, यहाँ से हमारा क्या बचेगा, c माइनस ए। तो यही हमें प्रूफ भी करना था, तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आ रही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, हमें सिद्ध करना है, इसको हमें लाना क्या है, ये दिखाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे बड़ी बात, जब यहाँ 1 1 दिख रहा है तो हमारा पहला टारगेट यही है, इस 1 को हम इस 1 को जितना कम 0 बना पाएँ वो ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा हमें इसको सॉल्व करने में। तो चलिए पहले हमारा पहला टारगेट यही है कि हम इसको क्या करेंगे, इस 1 को हटाकर 0 बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम पहले क्या लिखेंगे, LHS, क्योंकि हम LHS साइड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से LHS, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, C1 में हम कुछ करना चाह रहे हैं। C1 में क्या करना चाहते हैं, C1 माइनस C2 करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं C1 में, C1 माइनस C2। तो C1 में करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, C2 और C3 को पहले हम लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें अभी कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ से हमने C2 और C3 को लिख लिया। अब C1 में चलिए कराते हैं C1 माइनस C2। तो एक में से एक जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, 0, a माइनस बी हो जाएगी यहाँ से, और यहाँ से क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर हमने कर दिया है। अब हम क्या कराना चाहते हैं, C2 में, C2 में क्या कराना चाहते हैं, C2 माइनस C3, ये हम C2 में कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, C2 में कराना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, C1 और C3 को लिख लेते हैं, क्योंकि हमें इस समय C2 में हमें केवल कराना है और हमें किसी भी नहीं कुछ कराना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, C1 और C3 को लिखेंगे। यहाँ से 1 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा, और यहाँ से b माइनस सी करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, b माइनस सी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए गलती हम कर रहे थे अभी, यहाँ क्यूब था तो क्यूब कर लेते हैं, यहाँ पर b क्यूब माइनस सी क्यूब, ये हमने यहाँ पर कर लिया है। अब आप देख पा रहे हैं कि r यहाँ 0 0 1, तो यहाँ से अब हम विस्तार कहाँ से करेंगे, R1 के विस्तार से।
जिधर हमारा 0 रहेगा उधर से अगर हम विस्तार करेंगे तो हमारा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, R1 के विस्तार से। तो यहाँ से 0 का गुणा किसी भी अंक में होगा तो 0 माइनस 0 प्लस, यहाँ +1 क्यों है, क्योंकि यहाँ से हम कर रहे हैं। अब ये चीज़ें समझ में आ गई। अब ये हमारी पहली पंक्ति और पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ खत्म। माइनस यहाँ a माइनस बी का गुणा किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है। तो चलिए कर लेते हैं, a माइनस बी का गुणा b क्यूब माइनस सी क्यूब में हो रहा है। यहाँ पर माइनस लगाएंगे, इसका गुणा किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का गुणा b माइनस सी में हो रहा है। यहाँ पर हमने अभी बस क्या किया है, इसका गुणा किया है। अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो हमारे ये दोनों का तो कोई अर्थ ही नहीं है, यहाँ से इसको हटा देते हैं। और यहाँ a माइनस बी था तो इसको अभी हम इसको लिख देते हैं। अब यहाँ पर आपको पता है कि इसका एक फार्मूला होता है, b क्यूब माइनस सी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, यहाँ से क्या हो जाएगा, b माइनस सी कोष्टक में v स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वी सी, ये इसका फार्मूला होता है। यहाँ पर भी ये फार्मूला यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर भी वो हम फार्मूले को अप्लाई करेंगे। क्या फार्मूला बन रहा है, यहाँ पर a माइनस बी कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस कोष्टक में क्या है, बी सी, तो यहाँ पर नहीं आ रहा तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको। ये हो चुका है हमारा। अब हम देखते हैं कि क्या कुछ इसमें कॉमन मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा a माइनस बी देखते हैं यहाँ कहीं मिल जाए। यहाँ पर भी a माइनस बी है, यहाँ से क्या है b माइनस सी, तो यहाँ पर भी है, ये हमारा नहीं मिल रहा। तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी और b माइनस सी दोनों जगह से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे a माइनस बी और यहाँ से b माइनस सी। हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा है, केवल ये बचा है, यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ये यहाँ पर बचा। और यहाँ से ये हमारा पूरा निकल चुका है ये, और यहाँ पर हमारा ये बचा है, लेकिन यहाँ माइनस है और इस यहाँ पर सारी जगह क्या है, प्लस। तो माइनस में गुणा होगा तो ये सारी चीज़ें किस में चली जाएंगी, माइनस में, माइनस का गुणा होगा। तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से माइनस ए बी। तो यहाँ पर हमारा ये हो चुका है। अब आप देख सकते हैं, अब अगला स्टेप क्या है, इसको हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ अभी लिखे लेंगे ऐसे, यहाँ पर b माइनस सी कर देंगे। यहाँ पर अब देखते हैं कि क्या कुछ कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो जो कट रहा होगा उसको हम काटेंगे और जो नहीं कटेगा उसको हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या है, माइनस बी स्क्वायर है और यहाँ से हमारा प्लस बी स्क्वायर, तो ये यहाँ से हमारा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ पर और कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से हमारा क्या है, सी स्क्वायर है, तो यहाँ लिख लेते हैं। और यहाँ से क्या है, माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो स्क्वायर वाले बड़े घात वाले हम एक जगह कर रहे हैं, इस तरह से हमने इसको कर लिया। अब यहाँ पर क्या है, बी सी, तो यहाँ से बी सी कर लेते हैं और यहाँ पर क्या है, माइनस ए बी। तो यहाँ पर हमने ए बी कर दिया है। अब हम चलिए करते हैं अगला स्टेप। तो ए माइनस बी ऐसे ही रहेगा और यहाँ से हो जाएगा बी माइनस सी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सूत्र बन रहा है, तो क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहाँ से सूत्र हो जाएगा सी माइनस ए कोष्टक में सी प्लस ए, यहाँ से और यहाँ से ए है ये, यहाँ पर हो गया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बी मिल रहा है कॉमन और यहाँ पर, तो यहाँ से क्या करेंगे, बी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा सी माइनस ए। यहाँ से हमने इसको कॉमन कर लिया। अब आप देख रहे होंगे एक चीज़, यहाँ पर अभी हम एक स्टेप को और बढ़ाते हैं फिर बताते हैं आपको। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि b माइनस ए यहाँ पर भी है और b माइनस ए यहाँ पर भी है, तो इन दोनों जगह से हम क्या करेंगे, b माइनस ए कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा, c प्लस ए प्लस बी, ये हमारा यहाँ बचेगा। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। देखिए यहाँ पर शायद यही हमें प्रूफ करने को भी था, a माइनस बी, एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में b माइनस सी माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी, तो ये हमारा आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, LHS बराबर RHS। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा गले में दिक्कत हो रही है तो आवाज़ थोड़ी आप लोगों को फंस रही होगी, गले में कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं वीडियो तब भी बना रही हूँ। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्लियर समझ में आ रही होंगी। तो
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बाय बाय।